जय हिंद। हेलो बच्चों, तो आज मैं लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का वायरल पेपर जो कि बोर्ड में पूछा ही जाता है। इसको अगर नहीं देखे तो समझो आपका प्रश्न छूटने वाला ही है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला आपका दिया कि पहला आपको इस तरह से 5 प्रश्न पूछता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको जो सही होगा वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ के पहला आप लोग देख सकते हो कि यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है तो विलयन कहा जाता है। ये आपका फार्मूला लगेगा विलयन में के। ठीक है, तो फार्मूला लगेगा तो आपका इसमें से ऑप्शन दे देता है। ठीक है, ऑप्शन है, ठीक है, 1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.5 मोलर, -0.1 मोलर। जब इस ग्लूकोज का फार्मूला निकालने से उसका अणु भार निकालोगे और उसका ग्राम इतना दिया है, मतलब कि अणु भार। ठीक है, क्या है, विलेय का भार, विलेय का अणु भार, इन दोनों को निकालने के बाद जब गुणा करने पर भाग करोगे तो आपका निकल जाएगा, वह आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, 1 मोलर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका पहला सही है। उसके बाद है दूसरा, निम्न में कौन सा प्रबल अम्ल है, ये कौन सा सबसे, ठीक है, शक्तिशाली अम्ल है। तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि CH3COOH, CCl2COOH, Cl2CHCOOH, Cl3COOH। ठीक है, तो इसमें से आपका चौथा आपके क्या जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, CH3COOH जो कि आपका है एसिटिक अम्ल दर्शाता है और इसमें कोई भी हाइड्रोजन उपस्थित न होने के कारण ये सबसे अधिक प्रबल है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तीसरा, फार्मनिल जलीय विलयन है। जो फार्मनिल है जलीय विलयन है, लेकिन किसका, फॉर्मल्डिहाइड का, फॉर्मिक अम्ल का, ठीक है, फ्लोरिक्सिन का, एसिटल्डिहाइड का। तो वह आपका है फॉर्मल्डिहाइड का है। ठीक है, उसके बाद है चौथा, निम्न में से कौन सा यौगिक फैली विलयन को अपचयित नहीं करता, मतलब घटित अपने में अपचयित नहीं करता है। तो CH3COOH है, HCOOH है, SCHO है, CH3OH है। ठीक है, देखो ए भी और दोनों को सेम ही दिया है, इसलिए क्या है आपका पहला और चौथा दोनों है इसी सेम है, इसीलिए आपका क्या है, ठीक है, CH3COOH सही है। ठीक है, चलो अच्छा अब देखते हैं। ठीक है, कि 5वें में क्या पूछा गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर है 5वां प्रश्न। ठीक है, कि अच्छे चालक तो विलयन वाले पदार्थ होते हैं, कौन सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए सबसे अच्छा चालक क्या है। तो आपका ऑप्शन दे दिया है 3, दुर्बल विद्युत अवघटय है, प्रबल विद्युत अवघटय है, सहसंयोजक पदार्थ है। ठीक है, और चौथा है उत्प्रेरक। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा सही है, तो वो आपका है, ठीक है, प्रबल विद्युत अवघट। ठीक है, और उसके बाद है 6वां है आपका, कौन सा धनायन अमोनिया के साथ एमी संकुल नहीं बनाता है, मतलब कि नहीं जुड़ता। संकुल यौगिक क्या होता है, उप संयोजक यौगिक है, जो आपका फर्स्ट केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है उसी में लास्ट लेसन है। ठीक है, उसी से। तो आपका सिल्वर दिया है, एल्युमिनियम दिया है, कैडमियम दिया है और कॉपर दिया है। ठीक है, तो इसमें से आपका सिल्वर भी है और कैडमियम भी है, दोनों है, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं कोई ऑप्शन में कि अ और स दोनों है या नहीं, इसी का दोनों आपका सही है। ठीक है, पेपर में हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका ठीक है, उसके बाद दूसरा है 2 नंबर वाला है आपका प्रश्न, 2 नंबर का। ठीक है, आयन होगा ये। ठीक है, आयन नहीं दिया, लेकिन ये आयन समवायता को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आयन समवायता आपका क्या है, ये पूछा गया है। ठीक है, आपको बताना है। उसके बाद है ठीक है, अर्ध आयु से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अर्ध आयु से जो आपको प्रथम कोट की अभिक्रिया होती है, ठीक है, उसी का पूछ रहा है। उसके बाद है प्रोटीनों की विकृतीकरण से करण स्पष्ट कीजिए, मतलब जो प्रोटीनकरण उसका संरचना बनाना है और उसके बारे में लिखना है, छोटा सा बताना है। ठीक है, उसका क्लोरोफॉर्म का भंडार कैसे किया जाता है, मतलब क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे किया जाता है, उसको आपको क्या है 3 लाइन में लिखकर आंसर बता देना। अष्टफलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। आपको क्या अष्टफलकीय कोई संकुल लेना होगा, फिर उसका क्षेत्रफल सिद्धांत की व्याख्या करना होगा। ठीक है, उसके बाद है तीसरे का ख
तो बच्चों ये जो पीपीटी लिखा है ये गलत होगा, यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, ठीक है, DDT होगा, ठीक है, आपका ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ठीक है मिसप्रिंट से हो गया होगा, ठीक है। तो तथा BHC को बनाने का समीकरण लिखा, यहाँ पर केवल समीकरण लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये BHC तो इसका होता है B का होता है, ठीक है, बेंजीन क्या होता है, बेंजीन, और यस से होता है, ठीक है, बेंजीन हेक्सेन, बेंजीन हेक्सेन, और सी से होता है क्लोराइड। ऐसा फॉर्मूला लिखना चाहते हैं T6 उसके बाद हो जाएगा Cl6, ठीक, ये आपका फार्मूला हो जाता है। उसके बाद है प्रासरण तथा विसरण में अंतर बताइए। जो विभेद लिखा है, विभेद में होता है आपका क्या, अंतर, ठीक है, अंतर बताने के लिए पूछा है, ठीक है, तो आपको अंतर बताना है। उसके बाद तीसरे घर एक आपको न्यूमेरिकल दे दिया गया है। प्रथम कोड की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है अभिक्रिया के, तो 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय ज्ञात करना है आपको ये पूरा प्रॉपर क्या आपको समय, प्रथम कोड का जो नियम है आपको पढ़ाया गया था वही आपका नियम यहाँ पर लगेगा, जिससे यहाँ पर होता है A/A-X, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या कुछ फॉर्मूले रखेगा, ठीक है, आपको याद करना होगा, ठीक है। आपको आगे हम सवाल करा देते हैं। उसके बाद है कि चौथे का पहला, ठीक है, तो डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इसमें आपको केवल क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो डी ब्लॉक तत्व है उसका केवल क्या आपका सूत्र ये बताना है ना, कि जितने भी डी ब्लॉक तत्वों में 4 ट्रांजिशन सीरीज होते हैं, चारों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके नहीं, ये दोनों में पूछा उसके बारे में 1 नंबर का है ना, इसके केवल क्या आपको लिख देना है कि आपका, ठीक है, सूत्र। तो चौथे का दूसरा है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर बताइए, मतलब लेंथेनाइड किसे कहा जाता है और एक्टिनाइड किसे कहते हैं। जो आपका लेंथेनाइड है वो आपका क्या होता है 57 से लेकर 71 तक तत्वों को क्या बोला जाता है, ठीक है, लेंथेनाइड मतलब लेंथेनाइड बोला जाता है, ठीक है। ये इसको ये आपका ये फॉलोअप में आता है। एक्टिनाइड किसे बोला जाता है, वह आपका होता है, ठीक है, 89 से लेकर, ठीक है, 103 के बीच में, ठीक है। तो इससे आपको क्या बोला जाता है, तो ये इसको बोला जाता है, ठीक है। ये भी आपका एफ ही ब्लॉक का तत्व है, इसलिए बोला जाता है कि एक्टिनाइड होता है, ठीक है। उसके बाद है ख है निम्न यौगिक का स्पेसी नाम बताइए, ठीक है। आपका इसका CONH3 6SO4 का थाइज दिया है, ठीक है। तो आपका, ठीक है, इसका रहेगा हेक्साएमीन, यहाँ से हेक्साएमीन सल्फेट कोबाल्ट थर्ड कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह का डाईएमीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डाई है तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड प्लेटिनम सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाएगा। ख का दूसरा है किलेट संकुल किसे कहते हैं, क्या है आपका किलेट संकुल किसे कहते हैं। उसके बाद है आपका ग है प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन पहचान कीजिए। जिससे आपका एल्कोहल होता था ना, प्राथमिक द्वितीय एल्कोहल में अंतर बताइए। उसी तरह से आपका एमीन होता था NH, ठीक है, 2 होता है, यही होता है। अगर इस तरह से लिखेंगे तो आपका यह हो जाएगा क्या प्राथमिक, अगर यहाँ से, ठीक है, एक कार्बन और अटैच हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर लिख देते हैं CH2 और यहाँ पर लिख देते हैं CH3, ठीक, और यहाँ पर NH, ठीक है, क्योंकि जिस एमीन जिस कार्बन जुड़ा है वो आगे क्या आपका एक कार्बन से आगे जुड़ा, ठीक है। तो ये प्राथमिक आपको द्वितीयक, अगर तृतीयक करना हो तो यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ से एक क्या हो जाएगा आपका 2 कार्बन जोड़ना होगा ना, तो यहाँ से एक जोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ से एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो एमीन जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन क्या अगले क्या 2 मेथिल ग्रुप से जुड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये द्वितीयक हो जाएगा, इसे 2 डिग्री एमीन बोलते हैं। तृतीयक क्या होगा, ये आपका हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ पर और यहाँ पर NH2 है, इसको बोलेंगे 3 डिग्री एमीन, ठीक है। तो यही आपका होता है। इसमें और अंतर कैसे बताएंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है, वही बताना है। उसके बाद है अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद है अभिक्रिया की कोटि तथा अणुकता में अंतर बताइए।
ये तो पूछता ही कंफर्म रहता है, ये पूछा रहता है, ठीक है। उसके बाद 5वें का ग्लूकोज से कार्बोनिल समूह की पुष्टि के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की जो उपस्थिति है उसकी क्या रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। ये 2 नंबर का और ये 2 नंबर का, दोनों मिलकर 4 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें लिखते हैं आपको तो आपको बन जाएगा। उसके बाद है 5 का ख है, फिर आपको दे देगा है न्यूमेरिकल आ गया, ए विशिष्ट चालकता से, ठीक है। 200 सेंटीमीटर बिलियन में 1 ग्राम निर्जल, ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड की विशिष्ट चालकता 0.055 सेंटीमीटर है, तो इस विलयन की मोलर तथा तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपका यह न्यूमेरिकल दिया गया है, ठीक है। आपको 2 न्यूमेरिकल इसमें पूछा जा चुका है। तो ठीक है, 5वें का ग है कि किण्वन किसे कहते हैं। किण्वन द्वारा एथिल अल्कोहल के निर्माण संबंधित रासायनिक समीकरण देना। पहले आपको बताना कि किण्वन किसे कहते हैं। किण्वन होता है कि हमने जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा जो सड़े गले पदार्थ होते हैं जो उनसे एल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है, वही है उसका। अब क्या करना है, किण्वन द्वारा क्या एथिल अल्कोहल का समीकरण देना है, ठीक है, समीकरण देना है, समझिए, समीकरण रासायनिक समीकरण देना है, ठीक है, बताना किण्वन किसे कहते हैं और इसका क्या एथिल अल्कोहल कैसे बनता है उसका समीकरण देना है। बस आपके क्या 4 नंबर आपको कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। अगर केवल रासायनिक समीकरण लिख दो तब वो आपका 2.5 नंबर कहीं नहीं मिलने वाला। तो उसकी 5वें का घ है फिनाल के अम्लीय गुण की विवेचना कीजिए। मतलब कि जो फिनाल है, फिनाल का सूत्र क्या होता है, बेंजीन हो जाएगा, ठीक है, बेंजीन पे OH जुड़ जाएगा, तो इसको हम बोल देंगे फिनाल, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन उपस्थित होने के कारण अम्लीयता गुण क्या आपका ये दर्शाता है, ठीक है। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, इससे संबंधित रासायनिक समीकरण दीजिए। अब फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है, ठीक है। पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए 2,4,6 ट्राई, ठीक है, ट्राई नाइट्रस, ठीक है, नाइट्राइज का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद है 6 प्रथम कोटि की विक्रिया के लिए वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। मतलब जो प्राथमिक कोटि की विक्रिया है उसका क्या समीकरण देना है, जो हम डेरिवेशन पढ़ाया गया था, ठीक है, पूरा डेरिवेशन हमको करना है, या तो उसको ना करके यहाँ पे लिख सकते हो, उत्तर देना है आपको। विटामिन सी का रासायनिक नाम व स्रोत बताइए। विटामिन सी का नाम क्या है, उसका स्रोत क्या है, मतलब किससे पाया जाता है, ठीक है। अनपचायी शर्करा किसे कहते हैं हमको ये बताना। पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद DNA द्विकुलीय संरचना बनाइए। फिर उसके बाद है आपका, ठीक है, एमिनो अम्ल का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। उसके बाद है ठीक है, अनवर्त ईथर का निर्माण कैसे किया जाता है, रासायनिक समीकरण भी पुष्टि कीजिए। ये भी देखो गलत ही कर दिया है, ठीक है, अनवर्त, ठीक है, डाई एथिल ईथर होगा, ठीक है, ये कुछ होगा, ठीक। तो ये चीज़ें हैं आपका निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है। आपको इससे निर्माण किया जाएगा, रासायनिक समीकरण भी पुष्टि करें, क्योंकि आपका ये 5 नंबर का है, ठीक है, इसलिए आपको इतना तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है क्रोमाइट आयक्स तथा पोटेशियम को डाइक्रोमेट कैसे प्राप्त करते हैं, रासायनिक समीकरण देना है, ठीक है। उसका 7वां प्रश्न है आपका निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को लिखिए। मतलब कि इसमें केवल 5 दिया है, यह आपका 5 नंबर का है, ठीक है, 5 दिया है, 5 नंबर का है, और ठीक है 5 नंबर होने का आप केवल इसका रासायनिक समीकरण ही देना है, ठीक है, रासायनिक समीकरण अलावा कुछ भी नहीं देना है। जैसे गाटर कोख अभिक्रिया क्या होती है, केवल अब गाटर मान कोख अभिक्रिया कैसे बनती है, क्या क्या चीज़ें लेना पड़ता है, ठीक है। कैनिजारो होगा तो यहाँ पर कैनिजाटो लिख दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है, तभी आपका वही होता है अभिक्रिया। इसका भी आपका क्या केवल सूत्र ही लिखना है, रासायनिक समीकरण बताना, कैनिजाटो अभिक्रिया कैसे बनती है, कैसे निकल आती है, क्या क्या लेंगे। फिर उसके बाद एल्डोल्ड संघनन क्या है, एल्डोल्ड संघनन आपको इसका रासायनिक समीकरण केवल बताना है, मतलब इसका केवल अभिक्रिया ही लिखना है आपको। सोचो, आपको थ्योरी भी नहीं लिखना, केवल अभिक्रिया लिख दोगे, 5 लिख दोगे तो 5 नंबर ले चले जाओगे, ठीक है, सबसे सरल। उसके बाद हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है, ठीक है। उसके बाद है HVZ, ठीक है, इसका भी अभिक्रिया ही लिखना है, ठीक है। तो आप लोग अगर कहेंगे तो जितना भी अभी आपको बताए हैं, ठीक है, सारा अगर सब कमेंट करेंगे तो इसका सारा क्या पूरा का प्रश्नावली मतलब कि इसको क्या उत्तर सहित आपको पूरा हल करा देंगे, ठीक है। या तो इसको लिखो 5 लाइन के 5 लाइन ले जाओ, चाहे लिखो कैसे प्राप्त करेंगे समीकरण एसिटिल एल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको ये लिखना तो जरूरी है। इसका समीकरण बताइए, चाहे इसको करो चाहे इसको करो, दोनों में समीकरण ही लिखना है,
ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं 7वें में और आगे क्या मिलता है, ठीक है। तो 7वें का है ये अथवा है, दूसरा है एथिल अल्कोहल से एथिल ब्रोमाइड कैसे बनाएं, ठीक है। एथिल अल्कोहल से एथिल आपको ब्रोमाइड बनाना है, रासायनिक समीकरण देना है, ठीक है। एथिल एमीन से कार्बोनिल एमीन बनाना है। उसका चौथा है फिनॉल से सैलिसिलिक, ये भी को गलत लिख दिया है, सैलिसिलिक अम्ल होता है, यहाँ पर सैलिसिलिक लिख दिया है, ठीक है। तो ये गलत है, तो इसको आप ठीक है चेंज कर लेना बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद 7वें का है टिप्पणी करना है। टिप्पणी तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या आपको टिप्पणी फिक्स रहता है, हर साल रहता है, आपको लिखना कंपल्सरी रहता है। हाँ बस इस बार कुछ टॉपिक लेसन को हटाया है, तो कुछ जो टॉपिक को पहले हटाया था 22-23 में, उसको हेडिंग को उसको फिर जोड़ दिया है, ठीक है। क्लोराउस का नियम अंदर, ठीक है, अनंत तंत्र पर लिखना था, ठीक है। जैसे लैम्डा इन्फिनाइट था। हेनरी का नियम अगली बार हटा दिया था, इस बार जोड़ दिया है 24 में, तो इसलिए आपको इसका नाम पूछ दिया है, ठीक है। टालेन होता है, टालेन लिखा, टालेन अभिकर्मक का लिखना टिप्पणी। वर्णन सिद्धांत, इसको भी हटा दिया था लेकिन इसको जोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद 5वां है लेंथेनाइट संकुचन, ठीक है। तो यह आपका रहा केमिस्ट्री का वायरल पेपर, जो आपको 2024 में बोर्ड में पूछने वाला ही है, ठीक है। तो आप इसे कहीं पर बच नहीं सकते हो, ठीक है। तो अगर आप आई होप को आपको यह समझ में आया, अगर समझ में आया होगा तो आप लोग पेपर देने से पहले इसको ज़रूर आप लोग घर पर रिवीजन करिएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से आपको लगभग मान चलो कि 70 में से कितने में से, ठीक है, 70 में से आपको, ठीक है, 65 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। कितना? 65 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। और इसके पहले भी हमने वीडियो बनाकर रख दिया है, जो आप लोग जाकर देखेंगे तो वह उसको भी आप लोग देखिएगा, उसमें भी आपको लगभग 65 नंबर से कम नहीं आने वाला केमिस्ट्री में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसको ज़रूर आप लोग याद करना, ठीक है। चलते हैं।